बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहें, बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहें। इतना धीरे से कहेंगे तो भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो. बोधिसत्वाचा. देखिए शेर लोग चिल्ला रहे हैं। बोलिए जम्बूजी जम्बूजी जम्बूजी. 2 मिनट अभी नहीं हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में एक बार भोजन करने लगे, लेकिन अभी भी कोई अदृश्य शक्ति प्रकट नहीं हुई जो आशीर्वाद दे दे, ज्ञान दे दे कि जाओ अब तुम बुद्ध हो गए। ऐसा आशीर्वाद कोई देने के लिए आया नहीं। कठोर तपस्या किया। इतना ही नहीं, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। पानी पी करके रहने लगे, हवा पी करके रहने लगे। हाँ, भोजन छारी पानी हूँ छारी, पवन पर रही, करी तप उग्र दुसह दुख दही। पानी भी छोड़ दिया, हवा पी करके रहने लगे। तो कभी कभी तो एक चना खाकर रहते थे, प्रतिदिन जो है एक चना चबाते थे। कछ दिन आम तो कछ दिन छेही, नित्य एक फल ले ही न दोही। कभी एक आम खाते थे, कभी केला खाते थे। एक आम एक केला खा करके रह जाएंगे आप दिन भर में। प्रतिदिन एक कहीं चनक चबाई, भूख प्रबल आती रही दबाई। एक चना खा करके रहने लगे। नित्य एक तिल खाही बहोरी, लखही न आन असन मुख मोरी। अब चना तो काफी बड़ा था, एक तिल खा के रहने लगे। बोले कि चना बड़ा साइज में है इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहा है, उससे भी छोटा आहार लो, तिल खा करके रहो। एक तिल खा करके आप दिन भर रह जाएंगे। एक तिल क्या, एक मुट्ठी तिल खा के भी नहीं रह पाएंगे, है ना। तो बड़ी कठोर तपश्चर्या। बरसही मेघ घटा घन गोपी, कीचड़ बीच परही चित चोपी। जब भयंकर वर्षा होती थी तो कीचड़ में लेट जाते थे कि अब कोई अदृश्य शक्ति होगी जो प्रकट होगी और हमें ज्ञान दे देगी, बुद्ध बना देगी। नहीं हुआ। माघ पूस की ठारी न माही, बार बार निसनीर नहाही। जब माघ पूस की भयंकर सर्दी होती थी तो उस समय में भी रात को उठ करके ठंडे पानी से नहाते थे। यहाँ तो मैं देखता हूँ इस समय में भी गीजर लगा है, लोग गर्म पानी से नहाते हैं। हाँ, आप तो गर्म पानी से नहाते हैं ना। उधर थोड़ा चलिए, उत्तर प्रदेश में जब सर्दी पड़ती है तो बहुत भयंकर पड़ती है। हाँ, बहुत भयंकर पड़ती है। उधर बिहार में भयंकर सर्दी पड़ती है, उधर की ही घटना है बिहार की। हाँ, रात को क्या, दिन को ही आप ठंडे पानी से नहीं नहा लेंगे। हाँ, जेठ मास में बसन बिहाई, तप्त रेत पर लेट ही जाई। जब भयंकर गर्मी होती थी, मई जून का महीना, जेठ का महीना, तो तपती हुई रेत पर, गर्म रेत पे जाके लेट जाते थे। आपको तो एसी चाहिए होता है तो भी गर्मी नहीं जाती। सोचिए इतनी भयंकर गर्मी में और धूप में, वो भी नीचे से धधकती हुई रेत है, गर्म रेत है, उस पे लेट जाते थे। लेकिन तब भी कोई प्रकट नहीं हुआ और बुद्धत्व किसी ने आशीर्वाद स्वरूप में नहीं दिया। कोई कहते हैं कि भगवान बुद्ध कोई धर्म ग्रंथ पढ़ करके बुद्ध हुए, ना, नहीं हुए। अरे बुद्ध के बाद बुद्ध का वचन, बुद्ध का ज्ञान क्या है? त्रिपिटक ही तो है ना। जो बुद्ध का जो ज्ञान था वो पूरा त्रिपिटक है। जितना उन्होंने जाना बोल दिया वो त्रिपिटक के रूप में संग्रहित हो गया। आज भी म्यांमार में, श्रीलंका में त्रिपिटक धर हैं, त्रिपिटकाचार्य हैं, लेकिन क्या वो बुद्ध हो गए? बुद्ध हुए क्या? नहीं।
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे कहलाए? वो जो त्रिपिटक के वचन है ना, उन्हीं वचनों को उन्होंने जान लिया, वो बुद्ध कहलाए। आज उन्हीं वचनों को आज के बनते गण त्रिपिटकाचार्य पूरे वचनों को रट लिया, याद कर लिया, लेकिन वो अरहत तक नहीं हुए, श्रोतापन तक नहीं हुए। बुद्ध कहां से होंगे? नहीं हो सकते। तो कोई कहते हैं कि कोई किताब पढ़ करके, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ करके वो बुद्ध हुए, ऐसा नहीं है। आप भी रट लीजिए, जरा बुद्ध होके दिखाइए। नहीं हो सकते किताब पढ़ करके बुद्ध, जब तक आप तप नहीं करेंगे। कैसा तप? अभी ये तप जो चल रहा है, इससे बुद्धत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। इतनी भयंकर चर्या है उनकी कि जब इतना भयंकर तप कर रहे हैं तो देखी विकट तप धीरज भंगा पंच तपी छकी छारिणी संगा। इतना कठोर तप देख करके उनके जो पांचों गुरु थे बता रहे हैं, अब ये करो, अभी तुम्हारी तपश्चर्या ढीली ढाली है। एक चना खा के रहो, एक तिल खा के रहो, हाँ, सर्दी में जाओ नहाओ, गर्मी में रेत पर लेटो। हाँ, ये जो सिखा रहे थे ऐसा करो तो तुम बुद्ध बन जाओगे। तुम्हें कोई अदृश्य शक्ति है जो प्रकट होगी और तुम्हें बुद्ध होने का आशीर्वाद दे देगी। तथास्तु, जाओ बुद्ध। हाँ, लेकिन देखी विकट तप धीरज भंगा, अभी तक तो वो भी साथ में कर रहे थे, लेकिन अब उनसे हुआ नहीं। पंच तपी छकी छारिणी संगा वागे। अरे भैया हमसे नहीं होगा, जाओ आप करो, आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाए तो हमें आके बताना, ज्ञान दे देना। भाग गए, हमसे तो नहीं होगा, इससे आगे। हाँ, भाग लिए, जान छुड़ाए अपनी। तजहि न गौतम निज तप गोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। हाँ, लेकिन वो अपने संकल्प से हटते नहीं, अपना तप नहीं छोड़ते हैं। तजहि न गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। कठोर संकल्प पे अटल रहे कि नहीं, मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही है और तप मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन तप करते करते कितना करेंगे? हाँ, रक्त मांस खरताप सुखाने, रक्त मांस खरताप सुखाने, अरुहाड़ हाड़ सब देह लखाने। इतना कठोर तप कि जो खून था सूख गया, मांस सूख गई, नसें सूख गई, शरीर पूरा सूख गया, कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ क्या बचा? हड्डियां बची। हाड़ हाड़ सब देह लखाने। पूरे शरीर में सिर्फ हड्डियां ही दिखने लगी। जब वो अपने पेट को छूते थे तो पीछे की रीढ़ की हड्डी छूने में आती थी, पेट नहीं था, बचा ही नहीं। आज तक के इतिहास में सिद्धार्थ गौतम जैसा कठोर तप करने वाला कोई नहीं हुआ है। बता दे कोई, कोई बता दे कि इतना कठोर तप भी किसी ने किया है। हाँ, तो कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सिद्ध हो गया, तो भैया कौन सी साधना की और कौन सा ज्ञान प्राप्त किया, ये भी तो बता दे। कोई भगवान बना बैठा है अगर, तो बता देना कौन सी साधना करके परम भगवत्ता को प्राप्त किया, भगवान कहलाए। और वो ज्ञान कौन सा है? तो साधना का भी पता नहीं। ये तो छोड़ दीजिए, न तो जन्म का तो लोगों का पता है, मरण का पता नहीं है। जिसके मरण तक का पता नहीं है, हाँ, इसलिए हम बुद्ध के जन्म को त्रिविध पावनी पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन जन्म लेते हैं, उसी दिन ज्ञान, उसी दिन महापरिनिर्वाण। सब कुछ पूरा रिकॉर्डेड है, बता करके है एकदम। इतने बज के इतने मिनट पे आगे व्याख्या करूंगा, तो बता करके इतने बज के इतने मिनट तक बता दिया, मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा कोई है जो ऐसे अपने शरीर को छोड़ा? मरने का तो पता ही नहीं। कोई भी भगवान सामने उठा के लाओ, बता दे।
जिनको आप कहते हो। बुद्ध भगवान की बात छोड़िए, भगवान बुद्ध की बात छोड़िए। हाँ तो रक्त मांस खरताप सुखाने, अरुहाड़ हाड़ सब देह लखाने। सिर्फ हड्डियां ही बची। लेकिन सोचने लगे कि इतना कठोर तप करूंगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है वो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। फिर क्या, फिर क्या। एक दिन नहाने के लिए नदी में जाते हैं, निरंजना नदी में। पानी अधिक नहीं था, बहुत थोड़ा सा पानी, धीरे धीरे बहाव है। तो जैसे पानी के ऊपर पत्ता गिर जाता है तो पानी बहता तो पत्ता भी बहता जाता है ना। ऐसे ही जब वो नदी में नहाने के लिए उतरते हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो भी पत्ते की ही तरह से तो थे। पानी का बहाव बहुत धीमा है, लेकिन फिर भी उस बहाव को, उस वेग को भी अपने शरीर से रोक नहीं पा रहे हैं। उसी के साथ बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। आगे चलते हुए कुछ दूर पे एक वृक्ष की शाखा लटकी हुई मिली तो उसको पकड़ लिया और फिर बाहर निकलते हैं। इतना शरीर सूख गया। और बाहर आते हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। एक ही वृक्ष को ओट लगाई, बैठे बोधि सत्व तब जाई। वृक्ष का ओट लगाते हैं ऐसे पीछे की तरफ, जैसे आप कुर्सी पे लगा रहे हैं ना, ऐसे वृक्ष का ओट लगाते हैं। तो चिंतन कीनी गहन गंभीरा, अब सोचने लगे। ओट लगा के बैठते हैं और फिर सोचने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, और शरीर नष्ट हो गया तो मुझे ज्ञान कहां प्राप्त होगा। इसलिए ये मार्ग ठीक नहीं है। उसी समय में सुजाता नाम की एक गांव की, नगर जो है गांव की, गांव प्रधान की लड़की मनौती मांगी थी पीपल वृक्ष के नीचे जहां बैठे हैं उसी वृक्ष से, कि अगर मुझे पहली बार में बेटा पैदा हुआ तो सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी। पहले लोग पूजा करते थे वृक्षों की, पहाड़ियों की, पत्थरों की, मनौती मांगते थे। उसने भी मांगा और संयोग से उसकी मनौती पूरी हुई। पहली बार में ही लड़का हुआ। अपनी दासी से कहती है कि जा देख, जिस वृक्ष के नीचे मैंने पूजा किया था, प्रार्थना किया था, वो वृक्ष है कि सूख गया। दासी आती है तो देखती है, अरे ये तो वृक्ष के देवता बैठे हुए हैं, साक्षात देवता। भागी भागी जाती, कहती स्वामिन आरे आरे। आजकल अय्या कहते हैं ना, अय्या पाली में कहते हैं, अय्या माने स्वामिनी होता है, मालकिन होता है। हाँ, स्वामिनी होता है, मालकिन होता है। एक भिक्षुनी मिली, उनको हमने माता जी कह दिया तो उनको बुरा लग गया। अय्या जी कहिए, हम कहें जी अय्या जी। अब उनसे क्या चर्चा करें। माता कहने पे तुम्हें बुरा लग रहा है, अय्या स्वामिनी कह दें, मालकिन कह दें तो अच्छा लगता है। मालकिन तो घर में गृहस्थों में भी होती है। हाँ, अय्या कहें, अय्या जी कहें। हाँ, पहले जब नौकरानियां रखी जाती थी तो अपनी मालिकिन को बुलाने के लिए अय्या कहती थी, अय्या। अय्या शब्द के स्पष्टीकरण के लिए मात्र कह रहा हूं, अर्थ जाने कहां के शब्द का उपयोग करना है। आर्य अय्या, जिस वृक्ष के नीचे आपने प्रार्थना किया था वो वृक्ष नहीं, वृक्ष के साथ उसके देवता भी आज बैठे हुए हैं। कहती है तू अगर सच कहती है तो आज ही तुझे मैं दासी बंधन से मुक्त करती हूं।
देखिए, दास लोग अपने मालकिन को आर्या कहते थे, अय्या कहते थे। और फिर चूंकि मनौती मांगी थी कि सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी, तो खीर बनाने की प्रक्रिया देखिए। अच्छा, सुजाता ने जो खीर बनाई थी, कितने गाय के दूध की खीर बनाई थी? बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा है कि आप नहीं जान रहे हैं, तो हम बताते क्या। हाँ, 1000 गौओं की ना। तो उसने 1000 गौओं के दूध का खीर बनाया। कैसे बनाया? 1000 गौओं का दूध निकाल के 500 गौओं को पिला दिया, 500 का निकाल करके 250, 250 का 100, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 16, 16 से फिर 8 गौओं को, 8 गौओं का फिर दूध निकालती है और फिर खीर बनाती है। हाँ, तो खीर कैसे बनाती? बनाते बनाते अब दूध जब पकाएंगे, पकते पकते कठोर हो जाता है ना, वही मधुपायस कहा, वही खीर बनाया। चावल नहीं डाला था उसमें। आज हम चावल डाल के खीर बनाते हैं ना, चावल की खीर नहीं थी, दूध की खीर थी, है ना, जिसे आप खोया कहते हैं। हाँ, दूध ने पानी खोया, इसलिए उसका नाम है खोया। क्या खोया? पानी खो दिया। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो वो खीर पकाती है। खीर पकाने के बाद सोने के कटोरे में लेती है, लेकर के जाती है। कनक कटोरही हाथ गहाई, हाथ में सोने का कटोरा लेती है, खीर भर करके लेकर के जाती है वृक्ष के देवता को, जो मनौती मांगी थी वृक्ष को, वृक्ष के देवता को चढ़ाने के लिए। अब देखती है कि स्वयं वृक्ष के देवता बैठे हैं, सिद्धार्थ बैठे हैं, देवता मान बैठती है, लेकिन शरीर में कोई शक्ति नहीं। उनको खीर ले जाकर के चढ़ाती है, तो हाथ से तो खीर का कटोरा पकड़ते हैं, लेकिन शक्ति नहीं होती, तो धीरे से हाथ नीचे आ जाता, कटोरा नीचे रख देती है सामने। कनक कटोरही हाथ गहाई, सो सब गात गई मुस्काई। बड़ी प्रसन्न होती है दे करके कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया, इसलिए सोने के कटोरे में खीर दे देती। अब बोधिसत्व तो सोचने लगते हैं कि अब क्या करूं, सिद्धार्थ सोचने लगते हैं अब क्या करूं। अगर शरीर नष्ट हो गया तो ज्ञान कहां प्राप्त होगा? शरीर है तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो पहले मुझे शरीर को बचाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, न बहुत कायिक क्लेश न तो बहुत कायिक भोग। पहले बहुत काय भोग किया, राजकुमार रहते हुए जितना भी सुख भोग करना था काय भोग सब कर लिया। अब यहां आए तो इतना भयंकर काय क्लेश किया, इतना सुख भोग किया कि किसी ने नहीं किया, और इतना काय क्लेश किया कि किसी ने नहीं किया। इसलिए मध्यम मार्ग, इन दोनों के बीच का मार्ग। बहुत तप कर देने से शरीर नष्ट हो जाएगा, बहुत शारीरिक कष्ट देने से शरीर नष्ट हो जाएगा, बहुत भोग करने से इंद्रियां विकल हो जाएंगी, फिर सत्य का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजन करने की सोचते हैं। तो सुजाता जो खीर लेकर के आई थी उसका 49 कवल बनाते हैं। अंतिम समय चल रहा है, 6वां वर्ष, तपस्या करते करते 6वां वर्ष चल रहा है। तो 49 कवल बनाते, चूंकि कठोर है ना, तो कवल का अर्थ है निवाला। जिससे पहले लोग खाते थे तो ऐसे ना दाल चावल मिलाए, थोड़ा सा गोला सा बना लिया और फिर खाने में आसानी हो जाती। आज तो हाँ फोर्क और स्पून हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उठाया और खा लिया। नहीं तो पहले हाथ से लोग खाते थे, अभी भी हाथ से खाते हैं, तो कवल बनाते हैं।
उन्होंने कबल बनाया, 49 कबल बनाया और खा गए। फिर उनके 49 दिन का भोजन हो गया। वो कितने दिन का? 49 दिन का, यानी 7 सप्ताह का भोजन हो गया। 7 सत्ते 49 दिन का भोजन हो गया। उतने में ही उनको ज्ञान प्राप्त होना है। जैसे ही वो खीर खाते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो 5 तपस्वी जो छोड़ करके भागे थे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए, अरे इन्होंने तो भोजन कर लिया, अब तो ये भ्रष्ट हो गए। हाँ, अब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अपने आप में चर्चा करने लगते, दुखी होने लगते, खिन्न होने लगते, एक दूसरे से उलाहना देने लगते। अरे इतना तप किया, अब अंत में भ्रष्ट ही हो गए। अरे बड़ी आशा थी, बड़ी आस रही सब भंग भई, अब कंपित डोरी जुरे न जुरे। बड़ी आशा थी इन्हीं से कि ये बुद्ध बन जाएंगे, लेकिन अब तो खीर खा लिया, अब सारा जो तपश्चर्या का फल था वो तो नष्ट हो गया। अब से व्रत खत्म, अब से नया व्रत शुरू होगा। तब तो 5 साल से अधिक तप कर लिया था। बड़ी आस रही सब भंग भई, अब कंपित डोरी जुरे न जुरे। लही खीर भली कुली खाई गए, अब खीर महीर चुरे न चुरे। अरे इन पे बड़ी आशा थी, लेकिन सब आशा टूट गई। अब क्या करें हम लोग? इनको खीर मिली तो पूरा हपक करके खा लिए। अब बुद्धत्व रूपी खीर मिले या ना मिले, इनसे क्या, अब तो भ्रष्ट हो गए। लही खीर भली कुली खाई गए, अब खीर महीर चुरे न चुरे। मन अंकुशहीन मतंग भयो, तप मारगु वक्र मुरे न मुरे। अरे अब लो मुनि पै परती रही, अब लागत बात फुरे न फुरे। बोलिए भगवान बुद्ध की। बड़ी कामना थी, बड़ी इच्छा थी कि ये बुद्ध बनेंगे, लेकिन खीर मिलते ही तो खा लिए पेट भर के, पूरा छोड़े भी नहीं कुछ। अब बुद्धत्व रूपी खीर इनको मिले या न मिले, इनसे क्या, ये तो भ्रष्ट हो गए। अब मन तो अब तप से भ्रष्ट हो गया। अब जो तप कर रहे थे ज्ञान के लिए, वो तप मिले या न मिले, इनसे क्या। हाँ, अब लो मुनि पै परती रही। अरे उस असित मुनि, उन जो है असित मुनि ने भी भविष्यवाणी की थी ना कि ये बुद्ध होंगे। तो अब लो मुनि पै परती रही। अब तक तो हम सोचते थे कि असित काल देवल ने, असित मुनि ने कहा है कि ये बुद्ध बनेंगे, तो हमें तो भरोसा था कि ये बुद्ध बनेंगे, इसलिए तो हम घर छोड़ करके निकले। हाँ, इन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे और गुरु हो गए इनके इंतजार में। इनको सिखाया भी कि बुद्ध तो आप ही बनेंगे, इससे अधिक कठोर तप हमसे नहीं हो पाएगा, आप करते रहो, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर हमें बताना। तो अब लो मुनि पै परती रही, अब लागत बात फुरे न फुरे। अब तक तो मुनि पर भरोसा था, उनके वचनों पे भरोसा था, लेकिन अब लगता है कि होने वाला नहीं है। सब बड़े दुखी हो जाते हैं और छोड़ करके चले आते। बिहार छोड़ करके, बोध गया छोड़ करके वाराणसी चले आते, यहां तप करने लगते हैं, दुखी हो जाते। लेकिन ये सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने अनंत जन्मों में पारमिताएं पूरी की हैं, बिना
फल को प्राप्त किए नष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए 49 कबल खाया और कोई चिंता न करते हुए जैसे ही भोजन किया तो प्रण भी लेते हैं, आसन पे बैठते हैं, भोजन करने के बाद सोचते हैं कि मैं अब अधिष्ठान लेता हूं और आवर्जन करके देखते हैं कि पूर्व के बुद्ध किस दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं और तप करते हैं। तो पूर्वाभिमुख पूर्व के बुद्ध जो हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं, क्योंकि सूरज का उदय पूरब से ही होता है, जो ज्ञान के उदय होने का प्रतीक है। इसलिए पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं और बैठने के बाद प्रण करते हैं, इहि आसने शुष्यतु मे शरीरम। भोजन तो किया, लेकिन अब प्रण देखिए कितना कठोर प्रण है। अगर आप ले सकें कुछ घंटों के लिए तो भी बड़ी बात होगी। इहि आसने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मनसम विलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। क्या कहते हैं? इहि आसने शुष्यतु मे शरीरम। अरे इस आसन पर बैठे बैठे चाहे मेरा शरीर सूख क्यों ना जाए, सूखा तो है ही, बचा खुचा भी सूख क्यों ना जाए। त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु। त्वचा, अस्थियां, मांस, रक्त ये विलय क्यों न हो जाए, नष्ट क्यों न हो जाए। लेकिन जो बहुत कल्पों तक दुर्लभ रहा है प्राप्त करना, क्या? बुद्धत्व, ज्ञान। अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा, जो बहुत कल्पों तक, वर्षों में बात नहीं है, कल्पों तक। मैंने बताया था ना कल्प कितना लंबा होता है। जो कल्पों तक ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ रहा है, उसे प्राप्त किए बिना न ह्यासना गात्रमिदं चलिष्यति। उस बोधि को प्राप्त किए बिना मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। ऐसा प्रण करते हैं, कठोर प्रण। हाँ, आप तो बैठे हैं, देखिए ना कितनी बार पैर बदले, क्या बदले। आज फिर से दोहराता हूं विजय वाकड़े जी को, काश आपने गद्दे की व्यवस्था की होती तो कथा के साथ ये तप भी करते बैठे बैठे। बुद्धत्व के तप की तैयारी होती इनकी। मैं तो बैठा हूं ना, मेरा पैर पे पैर रखा है, वो रखा रहेगा जब तक कथा चलेगी, तब तक रखा रहेगा, हिलने वाला नहीं, हटने वाला नहीं। अरे जब मैं इस जन्म में भगवान के वचन को कहते कहते अपने शरीर को नहीं साध पाया, तो फिर और कौन सा जन्म मिलेगा मुझे साधने के लिए? अब क्या बैल बन करके करूंगा क्या? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये शरीर हिलेगा नहीं। तो चिंतन कीन्ही गहन गंभीरा उदय ही बोधि अमोलक हीरा। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त होता है। कल व्याख्या करूंगा इसकी, कल के लिए छोड़ता हूं। कल आए, कल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण, अंतिम दिन भी है। को क्या ज्ञान है, बुद्ध की महिमा क्या है, बुद्ध को पूजा करने का लाभ क्या है। अरे बुद्ध की पूजा होती भी है कि नहीं होती ये भी स्पष्ट होगा। हाँ, लाभ क्या क्या है, इतने लाभ हैं कि जिसने जाना उसका जीवन तो धन्य हो गया। हम बुद्ध की महिमा को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा शीश श्रद्धा से नहीं झुकता है, और बिना श्रद्धा के कोई फल नहीं। इसलिए कहा कि सद्धीत वित्तम पुरीसस्य सेठम। जब यक्ष ने पूछा, लंबी कथा है,
बहुत कथाएं हैं। मुझे तो लगता है कि 1 साल की कथा रखोगे, मुझे कथा करना होगा तो खत्म नहीं होगा। हाँ, इतना विशाल है भगवान का धर्म। तो कहता किंसूध वित्तं पुरीसस्य सेठम, सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? भगवान से पूछता है आल्वक यक्ष। आल्वक सूत्र पढ़ा है ना? किंसूध वित्तं पुरीसस्य सेठम, किंसु हवे साधु तरम रसानम। अरे सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? तो जानते हैं बुद्ध ने सबसे श्रेष्ठ धन किसको कहा? किसको? सद्धीध वित्तम पुरीसस्य सेठम। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा, सद्धीध, श्रद्धा प्लस इध, ठीक है? हाँ, न्यूट्रल प्रोनाउन जुड़ गया, श्रद्धा प्लस इध, तो जो है संधि हो गई, सद्धीध। ग्रामर भी पढ़ाना पड़ता है, क्या करें? हाँ? सद्धीध वित्तं पुरीसस्य सेठं, सबसे श्रेष्ठ धन है श्रद्धा का। इससे श्रेष्ठ धन कोई नहीं है। श्रद्धा है तभी जाकर के आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। हाँ, श्रद्धा खत्म, अश्राद्धस्य पुरीसस्य शुक्लो धर्मो न रोहति, बीजानाम अग्निदग्धो नाम अंकुरो हरितो यथा। अच्छा, बीज को भून दिया जाए, भुना चना खाते हैं ना, उस भुने हुए चने को खेत में जाके बोया जाए, कभी जमेगा? ऐसा कोई भी वैज्ञानिक है इस धरती पे जो भुने हुए चने को जमा दे, भुने हुए बीज को जमा दे? हाँ, बीजा नाम अग्नि दग्ध हो, अग्नि से दग्ध कर दिया, जला दिया, भुन दिया हो, फ्राई कर दिया, रोस्ट कर दिया, है ना, तो अब उसमें फिर से अंकुरण होने वाला नहीं। ऐसे ही श्रद्धा, अगर श्रद्धा आपने जला दिया ना, कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो जाओ, आपके जीवन में सुख नहीं आने वाला। आप न कभी श्रोतापन्न हो सकते, न शक्यतागामी हो सकते, न अनागामी हो सकते, न अरहत तो छोड़ दो, बुद्ध होना तो जन्म जन्मों का पुण्य है। अरे 3 बंधन में एक बंधन वीर चिकित्सा ही है जिसे काटना पड़ता। बुद्ध के प्रति संदेह आपका किसका बुद्ध के प्रति संदेह खत्म हो गया? मैं कह दूं कि बुद्ध उड़ करके जाते थे, यहां से उड़ के श्रीलंका चले गए, मान जाओगे आप? 4 बार भगवान बुद्ध श्रीलंका में गए हैं। मह्यंगम नागदीप कल्याणं पदलांचनं देवाग्वं दीघवापि चेतियं च मोतिंगनं। हाँ, 4 बार भगवान बुद्ध गए हैं। हाँ, आपकी तो श्रद्धा, आपको तो लगता ही नहीं भगवान बुद्ध उड़ भी सकते हैं। बताऊंगा, कल बताऊंगा क्या क्या बुद्ध कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्यों भगवान कर सकते हैं ऐसा। इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल अगर आपने छोड़ा, हाँ, तो सब छूट जाएगा। नहीं, बहुत कुछ हाथ है, लेकिन असली बात छूट जाने वाली है ना? कोई नहीं छोड़ने वाला। उपासक जी कह रहे हैं ना ना कोई नहीं छोड़ेगा, सबको आना ही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो श्रद्धा जगाएं अपने भीतर, क्योंकि बुद्ध कोई सामान्य पुरुष नहीं है। उनके हाथ में AK-47 नहीं है तो क्या, हाँ, गन मशीन नहीं है तो क्या, कोई और अस्त्र शस्त्र नहीं है तो क्या? अरे शस्त्र क्यों रखेंगे भगवान? उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो इतने सामर्थ्यवान है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अपनी वाणी से ही वो अरहत बना देते हैं। इतनी क्षमता है भगवान की, जिधर देख लें उधर की दिशा बदल जाती है। हाँ, इसलिए लोग कहते कि श्रमण गौतम के सामने मत जाना।
दूसरे लोग कहते थे उनके सामने मत जाना, खाली देख भी लिए ना तुम उनके शिष्य हो जाओगे, इतना उनके भीतर तपोबल है। उपदेश सुनने की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, बहुत सारे लोग देख करके पागल हो जाते थे। ऐसा पागल नहीं कि कुछ समझ में ना आए, देख करके व्याकुल हो जाते। अरे भगवान, अहो बुद्धं अहो बुद्धं अहो बुद्धो अनुत्तरो। अरे कैसे हैं बुद्ध, अरे ऐसे हैं बुद्ध, ऐसे हैं बुद्ध, अनुत्तर हैं बुद्ध। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो कल जो है समय से छोड़ रहा हूं, तो समय से आइए, ठीक है? कल 12 बजे तक आ जाइए। सब लोग नहीं आते हैं तो हम सोचते हैं कुछ लोग छूट जाएंगे, और जो पहले आ चुके हैं उनके लिए विलंब होने लगता है। इसलिए सब लोग एक साथ समय से आए और कथा शुरू हो। तो मैं आज यहीं पे विराम देता हूं, और हम सभी लोग मंगल मैत्री से समापन करेंगे। सभी लोग हमारे प्रिय बनते मेत्तानंद जी के मधुर सुर में सुर मिला करके मंगल मैत्री करें कि हमारे, देखिए, अत्तानंग रखन तो परंग रखती, परंग रखन तो अत्तानंग रखती। देखिए, अपनी रक्षा अगर चाहते हैं ना, अपनी रक्षा चाहते हैं तो दूसरों की रक्षा करनी पड़ेगी, और दूसरों की रक्षा कर रहे हैं तो अपनी भी रक्षा होने लगेगी। इसलिए मंगल मैत्री अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए करें। हम भी सुखी रहें, ये भी सुखी रहें। हाँ, ये भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें। तो ऐसा मंगल मैत्री गीत के साथ सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और अपने जैसे गा सकते हैं। यहाँ कोई सिंगर बनने के लिए नहीं आया है। हाँ, कोई आया है क्या? हाथ उठाए, कोई सिंगर बनने के लिए आया है? नहीं ना, यहाँ कोई सिंगर नहीं है। यहाँ सब भगवान बुद्ध के आराधक हैं, भगवान बुद्ध के उपासक उपासिका हैं, भगवान बुद्ध के श्रावक हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बहुत बहुत आभार पूज्यपाद गुरुदेव जी को। आइए हम सभी लोग मंगल मैत्री करें। जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। गाइए। तालियां भी बजाइए, इधर से तालियां नहीं बज रही है। शुद्ध धर्म सबकी मन जागे, पाप पराजित हो रे। शुद्ध धर्म सबकी मन जागे, पाप पराजित हो रे। जो जो आए धर्म सीखने, उन
जो आए धर्म सीखने उनका मंगल होय रे। दसों दिशाओं की सब प्राणी मंगल लाभी होय रे। दसों दिशाओं की सब प्राणी मंगल लाभी होय रे। निर्भय हो निर्वैर बनी और सभी निरामय होय रे। निर्भय हो निर्वैर बनी और सभी निरामय होय रे। धरती के कण 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 में धर्म समा जाए। इस धरती के कण कण में धर्म समा जाए। जो भी आए धर्म भूमि पर उनका दुखड़ा मिट जाए। जो भी आए धर्म भूमि पर उनका दुखड़ा मिट जाए। दृश्य और अदृश्य सभी जी वो का मंगल होय रे। दृश्य और अदृश्य सभी जी वो का मंगल होय रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होय रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होय रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होय रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। बोलिए भगवान बुद्ध की
भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।